हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखिए, आज ये फिजिक्स है, जिसमें से ये लेसन है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, राइट, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये स्टार्ट है। तो देखिए, अब इसमें जो है जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले चुंबक, राइट। चुंबक क्या होता है, आपको ये 7-6 से ही पता होगा चुंबक क्या होता है। जब किसी लोहे चुंबक जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, राइट। चुंबक आप लोग खेलते भी थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, चुंबक लेकर पैसा पा गए वो भी चिपकाने लगते थे, कुछ भी पा जाते थे लोहे की बनी हुई कि या केवल लोहा ही चिपकाता, तो वही जो होता है चुंबक होता है, राइट। चुंबक जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, राइट। चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है। यह चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है प्राकृतिक चुंबक एंड सेकंड होता है कृत्रिम चुंबक, राइट। देखिए, इसमें से फर्स्ट है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक एंड सेकंड है कृत्रिम चुंबक। यह चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या है, कृत्रिम चुंबक, राइट। अब पूछिए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है ऐसा चुंबक होता है जो प्रकृति में, राइट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसे विज्ञान ने ना बनाया हो, हम लोगों ने जिसे चुंबक को ना बनाया हो, वही होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसे हम लोगों ने या किसी वैज्ञानिक ने या किसी ने भी इसे बनाया नहीं है। और ये जो होते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं कहाँ पे है, क्या है इसका नाम, राइट। मैग्नीशिया में पाया जाने वाला एक काला पत्थर है, वो जो होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है, राइट। प्राकृतिक चुंबक कहाँ है, मैग्नीशिया में पाया जाने वाला एक काला पत्थर है, राइट। काला पत्थर जो है वह जो है चुंबक है। वो कौन सा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, मैग्नीशिया में पाया जाने वाला काला पत्थर। अभी हम आपको पूरा डिफिनीशन सहित एग्जाम्पल देते हैं, अभी ऐसे ही समझने के लिए जान लीजिए। मैग्नीशिया में पाया जाने वाला कौन सा पत्थर, काला पत्थर, या जो हो गया प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक क्या है, जिसे विज्ञान ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्या आंसर चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम डिफिनीशन सुन लीजिए, कृत्रिम चुंबक जो होता है वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, वह चुंबक जो होता है वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक वह कहलाता है, इसके अंतर्गत जो आते हैं, एक नाल चुंबक होता है, नली के आकार का, नली बनी रहती है उसमें, वो नाल के आकार का होता है, राइट। ये नाल चुंबक है। नाल चुंबक एक है जिसे कृत्रिम में बनाया गया है, एंड एक दंड चुंबक होगा, लंबा सा रहता है, दंड मतलब आपको पता है डंडे के आकार में, एक दंड चुंबक है, जिसे ये चुंबक के ही प्रकार हैं जिसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसे विज्ञान ने ही बनाया हुआ है, राइट। नाल चुंबक है, दंड चुंबक है, और एक होता है कंपास सुई, राइट। यह भी कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आता है। आपको ये एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपके मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे एंड इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट, तब जाके आपको जो नंबर मिलना रहेगा मिलेगा। तो एग्जाम्पल आपको हमेशा लिखना ज़रूरी है, आप चाहे डिफिनीशन लिखें या ना लिखें, तो लेकिन आपको ये जो एग्जाम्पल है लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख लीजिए, हम उसका आपको डिफिनीशन लिख के दिखा देते हैं, जिससे आप लिख भी लें और समझ भी जाए देखकर कभी भी। तो देखिए, यही मैंने आपसे बोला,
देखिए मैंने ये पूरा नोट भी कर लिया है जिससे आप नोट्स बना सके इससे रिगार्डिंग, राइट। देखिए चुंबक जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, राइट। यह जो है इसका डिफिनीशन है। आपको ये लर्न हो गया क्योंकि ये आपको पहले से, जब आप छोटे से तभी से आपको पता है। आकर्षित करता है। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक एंड सेकेंड होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होती है वे चुंबक जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे विज्ञान ने नहीं बनाया, हम लोगों ने नहीं बनाया, राइट। या जो है प्रकृति के द्वारा बना है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाया है, वही वगैरह वगैरह। तो वे चुंबक जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, राइट। कहलाते हैं, कहलाता है नहीं, कहलाते हैं, पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके एग्जाम्पल में है मैग्नीशिया में पाया जाने वाला काला पत्थर, राइट। यह जो है आपका इसका एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड है कृत्रिम चुंबक। वे चुंबक होते हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक कृत्रिम चुंबक हम नहीं बनाए हैं, मतलब विज्ञान ने बनाया है। वे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है नाल चुंबक, नली के आकार की होती है, राइट। दंड चुंबक, डंडे की आकार की एक चुंबक होती है। चुंबक के ही प्रकार होते हैं, कोई ज़्यादा खींचता होगा, कोई कम खींचता होगा, कोई बहुत ही कम खींचता होगा, बट चुंबक है, खींचता तो है, आकर्षित करता है, चाहे कम करे या ज़्यादा करे, करता तो है। नाल चुंबक, दंड चुंबक एक कंपास सुई होती है, 4 mm होता है उसका वो डाया, राइट। एक कंपास सुई होती है, अभी एक चुंबक होता है, अपनी ओर खींचता है लोहे को। तो यह आपके डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं और नोट्स बना भी सकते हैं इसे। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए किसी चुंबक है, कोई चुंबक है, देखिए ये किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, राइट। ये चुंबक है, इसके चारों ओर का देखिए ये एरिया जो है, ये किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, राइट, कोई और भी चुंबक आ गया, माना कहीं भी आ गया कोई चुंबक, कहीं भी मान लीजिए आ गया कोई चुंबक, अन्य चुंबक जो होता है जिसके अंतर्गत कोई अन्य चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, राइट। कोई एक चुंबक आ गया, अब वो देख रहा है एक चुंबक तो यहाँ है और इस एरिया में कोई एक चुंबक और आ गया, तो हमने देखा कि यह क्या होता है, अपनी ओर खींचता है, वो भी और ये भी। तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, एरिया पूरा चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है। तो यही जो क्षेत्र होता है खींचने का, जो जिस एरिया में खींचता है वो जो एरिया होता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, राइट। किसी चुंबक के, देखिए आपको लर्न भी हो जाएगा, किसी चुंबक के, राइट, किसी चुंबक के मतलब ये चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, राइट, जिसके अंतर्गत कोई चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र यही है, इसी के अंदर कोई और चुंबक ला दिए, हम लोग ला कर रख दिए, तो हमने देखा कि अन्य कोई चुंबक ला दिए, तो हमने देखा कि यह जो चुंबक है बड़ा वाला और भी एक चुंबक हुआ, दोनों ओर अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, राइट, दोनों ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आकर्षित क्यों कर रहे हैं, राइट। आकर्षित क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि यह जो एरिया होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसीलिए वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वह जो एरिया होगा, यह जो एरिया होगा वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आप ये फिगर बना देंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे और इसका ये फिगर बना देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको भी मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको लर्न भी हो गया है कि किसी चुंबक के, देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यही सब जो है ये हमने एरिया ही दिखाया है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी चुंबक अगर हम ला कर रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये वाला बड़ा वाला चुंबक एंड सेकेंड जो चुंबक है, दोनों जो हो गए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसीलिए ही आकर्षित कर रहे हैं, राइट। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही दोनों चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए पता चल जाता है कि यह जो एरिया है चुंबकीय क्षेत्र है। यह जो है इसका डिफिनीशन अभी हम नोट भी कर दे रहे हैं। यही जो है इसका
डिफिनीशन, राइट। किसी चुंबक के चारों ओर कवाचे जिसके अंतर्गत कोई अन्य चुंबक लाने पर जो है वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है, वही की खींचता है, वही जो है चुंबकीय बल का अनुभव करता है, तो वह जो एरिया होगी वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप ये डिफिनीशन लिखेंगे, इसके बाद फिगर बनाएंगे। इतना बड़ा नहीं बना देंगे, जितना बड़ा है इतने बड़ा वो भी उससे छोटा ही बनाएंगे। और ये नहीं दिखाने की ज़रूरत है, राइट। ये बस आपको समझने के लिए था, ये दिखाना नहीं है जो हम इस एरिया में चुंबक ला के रख दिए हैं। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए सेकंड है बायो-सेवर्ट का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो देखिए क्या है बायो-सेवर्ट का नियम। ये वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायो तथा सेवर्ट। ये कोई एक नहीं थे, दो लोग थे, राइट। बायो और सेवर्ट दो लोग थे, राइट। बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, राइट। तो देखिए कैसे, यह एक डेरिवेशन है। तो देखिए मान लीजिए एक अल्पांश लंबाई का क्या है, ये तार है, ये अल्पांश लंबाई का तार है, डेल एल या डी एल कर लीजिए। अल्पांश यहाँ तक की दूरी, राइट। ये क्या है, यहाँ तक अल्पांश लंबाई की तार है और इसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एक इधर है चुंबकीय क्षेत्र, से हम P से डिनोट कर देते हैं। और ये जो है अल्पांश लंबाई का जो तार है इसके द्वारा वह कौन सा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है B जो है चुंबकीय क्षेत्र, चाहे D भी दिखाइए या डेल भी, यहाँ D दिखाया है तो यहाँ भी D दिखा दीजिए, राइट। चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर, इधर भी है चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम P' से दिखा देते हैं, राइट, चारों ओर। तो ये डेल एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्या, डेल एल है। अल्पांश लंबाई का तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही, राइट। ये जो तार है इससे थीटा एंगल, मतलब जो तार है ये है तार, राइट। ये जो तार है चालक तार है, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, राइट। चुंबकीय क्षेत्र जो P है वहाँ से ये लंबाई का जो तार है जो एंगल बनाता है वो थीटा एंगल बनाता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन हमको करनी है। इन्होंने कहा कि ये जो चालक तार है, चालक तार जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा चालक तार के लंबाई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और इन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये धारा I के भी अनुक्रमानुपाती होता है। 2 पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट था इन्होंने कहा कि चालक जो होगा, जो अवयव है यही है, यही अवयव है, जो अवयव जो होगा ये डेल एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अवयव का मतलब वही जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा। इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अल्पांश लंबाई के तार के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसको लिखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो होगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के तार के, राइट, अल्पांश लंबाई के तार के अनुक्रमानुपाती होता है। एक पॉइंट इनका ये हुआ। इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो होगा डेल एल यही लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपका फर्स्ट है, राइट। फिर इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अल्पांश लंबाई के जो तार है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, राइट। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसमें जो बहने वाली धारा है, आप इस हिंदी में इसको इसे भी इसी तरीके लिख लीजिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अल्पांश लंबाई के तार में बहने वाली धारा जो है आई करंट जो है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। डीबी प्रोपोर्शनल क्या हुआ, आई, ये क्या है आपका सेकंड है। एंड थर्ड देखिए
थर्ड में इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अल्पांश लंबाई के तार से, राइट, अल्पांश लंबाई के तार से चुंबकीय क्षेत्र जो P है, अल्पांश लंबाई के तार से जो P है उसके बीच की जो बीच का एंगल होता है, ये देखिए बीच का एंगल, इसके देखिए अल्पांश लंबाई का तार हुआ और ये P जो P है इसके बीच बनने वाले एंगल के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब साइन, अगर कोज्या होता तो आपको कोसाइन काश लिखते, राइट। इसको लिख दें, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है देखिए थर्ड पॉइंट जो इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अवयव मतलब तार की लंबाई, राइट, तार की लंबाई तथा तार को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है, देखिए P से बिंदु B जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच बनने वाली एंगल थीटा, राइट, इनके बीच बनने वाले कोण थीटा जो होगा इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। DB प्रोपोर्शनल होगा क्या? साइन थीटा। कहा? बीच बनने वाली कोण के ज्या के, ज्या का मतलब साइन, राइट, थीटा जो होगा उसके कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। यह इनका थर्ड पॉइंट था, राइट। अभी इनका एक पॉइंट और है, फोर पॉइंट है इनका। इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बिंदु P, देखिए बिंदु P राइट साइड में नोट किए हुए हैं। बिंदु P जो होगा तार से बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r, देखिए बिंदु P जो है उसकी दूरी कहाँ से, ये जो तार है इससे जो अवयव है या अल्पांश लंबाई का तार से बिंदु P तक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र। बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका 4 पॉइंट है। अब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्या करेंगे? 4 को मिलाकर लिखेंगे, चारों नियमों को मिलाने पर, राइट। आप इसके पहले जो नोट किए हुए इसको देखिए, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, राइट। तो देखिए क्या होगा, DB था, सब में था, कॉमन था सब में, प्रोपोर्शनल पहला एक था I, फिर DL साइन थीटा, ये क्या था? अनुक्रमानुपाती था, ये अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती है ये, इसका मतलब ये क्या रहेगा? नीचे रहेगा। देखिए अभी इतना हुआ। चारों नियमों को मिलाने पर क्या बना हमारा? DB प्रोपोर्शनल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा सारे के। देखिए I था, एक में अनुक्रमानुपाती, एक में DL अनुक्रमानुपाती था, एक में साइन थीटा अनुक्रमानुपाती था, और एक में 1/r²। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नोट किया है। देखिए जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तब क्या होगा? DB प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाता है μ0/4π। ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि आप इसमें बायोसेवर्ट में जब ये प्रोपोर्शनल आप हटाएंगे तो क्या होगा, ये इसका जो वैल्यू होगा μ0/4π होगा। इसके बाद ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है IDL साइन थीटा बटे r², इन्होंने यही दिखाया। ये आपको प्रूफ डेरिवेशन इसका करना पड़ेगा, 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से करेंगे, बहुत इजी है। बस इसको करने के बाद क्या करेंगे? सबको मिला देंगे, मिलाकर लिखने पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो इसकी जो वैल्यू होती है μ0/4π होती है। अब देखिए μ0/4π की वैल्यू क्या होती है? μ0/4π इक्वल होता है 10⁻⁻⁷। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपका ये लगेगा, राइट। आप हर जगह 10⁻⁷ रखेंगे, जहाँ जहाँ आपका ये जो फार्मूला लगेगा वहाँ पर आप μ0/4π लिखने के बाद सॉल्व करते समय 10⁻⁷ लिखेंगे वहाँ पर। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए ये जो म्यू नॉट होता है ये वायु की या निर्वात की चुंबकशीलता होता है। म्यू नॉट जो होगा निर्वात जहाँ वायु ना हो, निर्वात हो या वात हो, मतलब निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से ये हो गया, ये क्या है। तो म्यू नॉट होयर लिख दीजिएगा, होयर म्यू नॉट इक्वल इतना, और बाकी तो जान रहे हैं। अब देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, राइट, और ये म्यू नॉट का जो मान होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। बाकी इसके आगे जो है कल बताएंगे। इसका MKS पद्धति, SI पद्धति, CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे कर लीजिएगा, 1-2 बार करके देख लीजिएगा इसका डेरिवेशन, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।